एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा कि अपनी काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ कैसे उठाएं। बुद्ध ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, काम ऊर्जा नीचे की तरफ बह ही क्यों रही है। इस बात को समझकर मनुष्य अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है, पर क्या वह उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उतना प्रयास कर पाता है जितना प्रयास उसे वाकई में करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। वह उतना प्रयास नहीं कर पाता जितना प्रयास उसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका ज्यादातर समय काम वासना से भरे विचारों में ही नष्ट होता है। उसकी ज्यादातर ऊर्जा कामुक सोच के कारण ही खर्च होती है। काम वासना ना तो बुरी होती है और ना ही अच्छी। ये तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अति आवश्यक चीज है। इसका उपयोग सृजन के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति काम वासना को अपने जीवन में अत्यधिक महत्व दे दे तो वह जानवरों की श्रेणी में चला जाता है, क्योंकि जानवर ही अपना ज्यादातर समय काम वासना, भोजन और नींद में इन सभी कामों में चला जाता है और उनके जीवन का इन सभी चीजों के अतिरिक्त कोई और लक्ष्य भी नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति काम वासना में लिप्त रहता है, भोजन करता है, सोता है और बस इन्हीं कार्यों को बार बार दोहराता रहता है तो वह एक जानवर का जीवन जी रहा है। जो भी व्यक्ति इस तरह के जीवन को जी रहा है उसे अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए, क्या यही जीवन है? क्या इस जीवन से ऊपर कुछ और नहीं? अगर हमें एक मस्तिष्क मिला है, एक मन मिला है, एक बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, तो क्या जानवरों की तरह जीने के लिए मिला है? यह प्रश्न मनुष्य को अपने आप से पूछना चाहिए। काम ऊर्जा नीचे की तरफ इसलिए बह रही है क्योंकि ये एक प्राकृतिक तरीका है इस जीवन को आगे बढ़ाने का। प्रकृति चाहती है कि मनुष्य सृजन करे, और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, प्रत्येक जानवर से, प्रत्येक जीव से प्रकृति सिर्फ और सिर्फ यही चाहती है। तो प्रकृति तो भाई जानवरों से भी यही चाहती है और मनुष्य से भी, परंतु मनुष्य के पास जानवरों से ऊपर बढ़कर एक क्षमता होती है। जानवर प्रकृति के नियमों का विरोध नहीं कर सकते। यदि उनकी काम ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है तो उन्हें इस बात को स्वीकार करके प्रकृति के नियम अनुसार ही चलना पड़ेगा और वो कार्य करना पड़ता है जो प्रकृति चाहती है। लेकिन मनुष्य के पास एक क्षमता होती है जिससे कि वे जीते जी ही जानवरों की तरह भी जीवन जी सकते हैं, यानी काम ऊर्जा और अलग अलग प्रकृति के हार्मोन जितने भी दिए हैं उन सब के हिसाब से चल सकते हैं और इन सभी क्रीड़ाओं में, इन सभी वासनाओं में इतने लिप्त रह सकते हैं कि पूरा जीवन इन सभी में खर्च हो जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि मनुष्य अपना पूरा जीवन जी चुका है, वह पूरी तरह से बूढ़ा हो गया है, लेकिन अभी भी उसके भीतर काम ऊर्जा एक जवान लड़के के जैसी है। आपने भी ऐसे अपने आसपास कभी ना कभी देखे होंगे। तो ये एक समस्या है जिसे मनुष्य समझ नहीं रहा। तो मनुष्य के भीतर एक क्षमता है कि वह जीते जी ही जानवरों की तरह भी जी सकता है और मनुष्य के स्तर से ऊपर उठकर बुद्ध भी बन सकता है। बुद्धि के स्तर से ऊपर उठकर बुद्ध भी बन सकता है। करोड़ों ऐसी योनियां हैं जिनके भीतर ये क्षमता नहीं है जो मनुष्य के पास है कि वे प्रकृति के नियमों को तोड़ सकें, वे नीचे बहती हुई काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठा सके। लेकिन मनुष्य के भीतर ये क्षमता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस क्षमता के होने के बाद भी ज्यादातर लोग इस
क्षमता का उपयोग नहीं करते और अपना पूरा जीवन एक जानवर की तरह जीने में गवा देते हैं। काम ऊर्जा में बार बार लगातार लिप्त होकर ये सोचने वाला कि मैं इस बार पूरी तरह से तृप्त हो जाऊंगा, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा, केवल एक ऐसा प्रयास कर रहा है जिसमें कोई व्यक्ति लगातार बिन पैंदी के बर्तन में पानी भरने का प्रयास कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बिन पैंदी के बर्तन में पानी भरने का प्रयास करे, वह बर्तन में पानी डाले और पानी नीचे से निकल जाए, तो उस व्यक्ति को ऐसा करता देखने वाला यही कहेगा कि यह व्यक्ति मूर्ख है। पर वास्तविकता यह है कि ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। जो व्यक्ति देख लेता है कि मेरे लाख प्रयास के बाद भी मैं खुद को काम वासना में लिप्त होने के बाद भी खुद को तृप्त नहीं कर सकता, वही व्यक्ति प्रयास करता है कि वह अपनी काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाए। बुद्ध से पूछा जाता है कि काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाने के लिए शुरुआत कैसे करें, वो पहला चरण क्या होगा। बुद्ध इस बात का उत्तर देते हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा मनुष्य हर तरह का भोग भोगता है। वो 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 इंद्रियों का व्रत करना सीखना होगा, यानी आंखों का व्रत करना है, कुछ अश्लील नहीं देखना। कानों का व्रत करना है, कुछ भी अश्लील बातें नहीं सुननी। नाक का व्रत करना है, ऐसी सुगंध नहीं लेनी जिसकी तरफ तुम आकर्षित हो जाओ। जीभ का व्रत करना है, ऐसी चीजें नहीं खानी जिन्हें खाने के बाद या पीने के बाद तुम मदहोश हो जाओ। 5वां, ऐसी चीजें नहीं छूनी जिनको छूने के बाद तुम्हारे शरीर में कुछ ऐसा घटित हो जो तुम्हें काम वासना में लिप्त कर दे। इन 5 व्रतों को वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति काम वासना में लिप्त होने की व्यर्थता को देख चुका है। ध्यान देना, जो व्यक्ति काम वासना में लिप्त होने की व्यर्थता को देख लेता है वही इन 5 इंद्रियों का व्रत कर सकता है। जो व्यक्ति काम वासना से पीड़ित है, जिसके मन में लगातार अश्लील विचार चल रहे हैं, उसके लिए ये 5 व्रत कर पाना मुश्किल होंगे। इन 5 व्रतों को रखने के बाद जैसे जैसे समय बीतेगा तो बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होगा, जैसे कि काम वासना बार बार और अधिक प्रबल होकर तुम पर हावी होगी। तुम्हें बस इसे संयम के साथ देखना है और इसमें लिप्त नहीं होना, क्योंकि तुम इसकी व्यर्थता को समझ चुके हो। एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हारे सामने भोजन रखा हुआ है तो वह खुद से चलकर तुम्हारे पेट के भीतर नहीं जा सकता। जब तक कि तुम भोजन उठाओगे नहीं, टुकड़ा तोड़ोगे नहीं, दांतों से चबाओगे नहीं, तब तक वह पेट में नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि मन में काम वासना का विचार आता भी है तो जब तक तुम कुछ कार्य नहीं करोगे, किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करोगे, तब तक तुम काम ऊर्जा को खर्च नहीं कर सकते। जब तुम इन व्रतों की शुरुआत करोगे तो तुम पाओगे कि काम वासना के विचार अधिक हैं, लेकिन धीरे धीरे वे सभी विचार कम होते चले जाएंगे। उन विचारों की शक्ति कम होती चली जाएगी और तुम्हारे भीतर एक शीतलता पैदा होने लगेगी जो कि तुम्हें एक आनंद की अनुभूति करवाएगी। इन 5 व्रतों को रखकर और अपने जीवन में सही संगति लाकर कोई भी व्यक्ति अपने भीतर की काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर सकता है और उन संभावनाओं को प्राप्त हो सकता है जिनसे ज्यादातर लोग अनजान रह जाते हैं। उम्मीद है गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। इस पूरी कहानी में बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें आपको पकड़कर ठीक करके अपने हिसाब से अपने जीवन में इस्तेमाल करना है।
जैसे कि मैं बता दूं कि इसमें एक बताया गया है कि काम ऊर्जा को ऊपर कैसे उठाएं। तो ऊपर उठाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी काम ऊर्जा चमत्कारिक रूप से उठने लगेगी। ऊपर उठाने का मतलब है कि अपने जानवर शरीर को उस तल के कर्म में लगा देना जिस कर्म के लिए ये शरीर मिला है, उस ऊंचे काम में लगा देना जिसे बाकी सब नहीं कर रहे, जो जानवर की जिंदगी जी रहे हैं। अगर इस शरीर के बारे में और भी बहुत कुछ समझना है और काम वासना से बहुत ज्यादा पीड़ित हो, परेशान हो, तो मैंने एक कोर्स बनाया है, आप उसे ले सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहां बहुत सारे भाई है, आप जाओ वहां ज्वाइन करो। मैं भी वहीं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय श्री राम।